क्या पालथी मारकर बैठने से हमारे घुटने जल्दी घिस जाते हैं? ये सवाल मुझे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं। पहले हम पालथी मारकर बैठने पे क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पालथी मारकर बैठने से हमारा जोड़ डीप फ्लेक्शन की एक्टिविटी में एंगेज होता है। डीप फ्लेक्शन यानी घुटने पे 140-150 डिग्री का मोड़ आता है। सामान्यतः चलने पर हमारे शरीर का 5 से 6 गुना लोड हमारे घुटने पे आता है, लेकिन डीप फ्लेक्शन यानी पालथी मार के बैठने की अवस्था में हमारे शरीर का 10 से 12 गुना अधिक जोर हमारे घुटनों पे आता है। इसका परिणाम हमारे घुटनों पे क्या होता है ये हम देखते हैं। मेरे बहुत सारे कलीग्स पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप पालथी मार के मत बैठिए, क्योंकि पालथी मार के बैठने से आपके घुटने घिस जाएंगे। लेकिन बहुत अभ्यास करने पर भी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमको नहीं मिला। हम हमारे देश की तुलना करते हैं पाश्चिमात्य देशों से। हमारे देश में पालथी मार के बैठना हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या का भाग है, लेकिन पाश्चिमात्य देशों में दैनिक जीवनचर्या में लोगों को पालथी मार के नहीं बैठना पड़ता। लेकिन फिर भी उन देशों में घुटने घिसने का प्रमाण अधिक है। यदि हम उदाहरण के तौर पे भारत की तुलना अमेरिका से करें तो उनकी जनसंख्या हमसे 4 गुना कम है, लेकिन घुटने घिसने का प्रमाण उनके यहाँ हमारे से 4 गुना अधिक है। घुटने घिसने के बाद होने वाले घुटनों के ऑपरेशन का प्रमाण भी हमारे देश की तुलना में पाश्चिमात्य देशों में, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमसे 4 गुना अधिक है। तो हमने देखा कि घुटने घिसने के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो है एज यानी बढ़ती उम्र, दूसरा जेंडर यानी महिलाओं को ज्यादा प्रमाण में होता है, और तीसरा जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता। यदि माता पिता के घुटने घिसे हैं तो आपके घुटने घिसने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन चौथा जो कारण है वो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम बदल सकते हैं। तो हमने देखा कि पाश्चिमात्य देशों में मोटापे का प्रमाण बहुत अधिक है, यानी वहां मोटापा अधिक है, इसीलिए वहां जोड़ ज्यादा घिस रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग पालथी मारकर बैठ रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ घुटने घिसने का और जोड़ों का ऑपरेशन होने का प्रमाण इतना अधिक नहीं जितना कि पाश्चिमात्य देशों में। इसका ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि पालथी मारकर बैठने से घुटने घिसते हैं, ऐसा कोई डायरेक्ट या सीधा प्रमाण हमको नहीं मिलता। अब हम और डिटेल में देखते हैं कि पालथी मार के बैठने पे क्या है। पालथी मारकर बैठने में डीप फ्लेक्शन की अवस्था होती है। इसमें एक पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस नाम की एक गद्दी होती है, जिसका पीछे का भाग है, ये घुटने घिसे तब टूट जाता है। तो जब हम पालथी मार के बैठते हैं तब ये भाग लोड होता है और दर्द होता है। हमने एक शोध प्रबंध प्रकाशित किया था जिसमें हमने ये देखा था कि यदि आपको पालथी मार के बैठने पे दर्द होता है तो आपका घुटना घिस रहा है, इसकी संभावना 6 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि पालथी मार के बैठेंगे तो आपके घुटने घिस जाएंगे, लेकिन हम यह अवश्य बोल सकते हैं कि यदि आपको पालथी मार के बैठने पे दर्द होता है तो ये संभावना अधिक है कि शायद ऑलरेडी आपके घुटनों में डैमेज हो गया है। इसके अलावा पालथी मार के बैठने के कुछ फायदे भी हैं। पालथी मार के बैठने से हमारे जोड़ों का मोड़ बहुत अधिक देर तक बना हुआ रहता है, 140-150 डिग्री तक मोड़ बना हुआ रहता है। हमने देखा कि हमारे देश में लोगों के घुटने घिस जाते हैं, फिर भी उनके घुटने बहुत ज्यादा मात्रा में मुड़ते हैं, जबकि पाश्चिमात्य देशों में जोड़ कम घिसते हैं, फिर भी मोड़ बहुत अधिक कम होता है। तो यदि आप आसानी से पालथी मार के बैठ सकते हैं तो आपने बैठना चाहिए। आपको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि पालथी मार के बैठने से मेरे घुटने घिस जाएंगे क्या, बल्कि आपको ये फायदा होगा कि पालथी मार के बैठने से यदि आपको दर्द नहीं होता है तो बहुत देर तक आपका घुटने का मोड़ बना हुआ रहेगा। लेकिन ये सलाह भी सही है कि यदि आपको पालथी मारकर बैठने पर दर्द होता है तो आपने पालथी मारकर बैठना अवॉइड करना चाहिए। जिन गतिविधियों में आपको दर्द होता है तो वो गतिविधियां आपको अवॉइड करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे ही वो गतिविधियां करनी चाहिए।